और भारत के झंडे को कई बार आग लगाने का काम भी कर देते थे। और देश के और प्रदेश की सरकारें मूक दर्शक बन के रहती थी। जब मैंने कहा कि मैं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा करूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष हुए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़कर नेहरू जी की सरकार के समय जनसंघ बनाया। जनसंघ में से कश्मीर के मुद्दे के लिए कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं रह सकते। कलकत्ता के रहने वाले को कश्मीर से क्या लेना था, लेकिन देश को एक रूप में देखते थे, देश के हर राज्य को उसका अभिन्न अंग मानते थे। उनके लिए अपना बड़ा पद जरूरी नहीं था। वो बहुत छोटी उम्र में वाइस चांसलर बन गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अपना पद त्यागा और कहा कि मैं परमिट राज को खत्म करूंगा। और जब वो माधोपुर से जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर किए तो उनको गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय से 2019 तक उस विषय को लगातार पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। और मैंने जब 2011 में वो यात्रा की, 12 जनवरी से 26 जनवरी की, तो पूरे देश में तो तिरंगे का स्वागत हुआ, लाखों युवा जुड़ गए। लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अंदर जब एंटर किए तो पुल पे, माधोपुर पुल पे सामने ऐसे सैकड़ों पुलिस वाले हथियार लेके खड़े थे। फेंसिंग कर दी थी, जैसे मैंने पाकिस्तान जा रहा हूं ऐसा लगता था। आने पर रोक लग गई थी। जम्मू कश्मीर में जहां जम्मू स्टेशन पे, हवाई अड्डे पर, माता वैष्णो देवी, कहीं और स्थानों पे हमारे कार्यकर्ता पहले पहुंचे, कोई कश्मीर पहुंचा, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अपने देश में तिरंगा फहराने के लिए 2011 में कांग्रेस की सरकार के समय देश में, और वहां पर एनसी की सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। आप कल्पना कीजिए 2011 में देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 2011 तक ये तिरंगा झंडा फहराने की वहां पर रोक लगती थी। और मुझे कहा गया तुम आओगे तो आतंकवादी तुम्हें गोली मार सकते हैं, मत आओ। उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने मेरे पिताजी को फोन किया और कहा कि आपका बेटा अपनी जान पर खेल कर आ रहा है, अच्छा नहीं है, उसको वापस बुला लीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा क्या करने आ रहा है? तो कहा नहीं, वो यहाँ पे लाल चौक पे तिरंगा फहराने आ रहा है। तो कहते अपने देश में तिरंगा फहराने पे गुनाह कहां पर है? तो कहा नहीं, उसकी जान को खतरा है। तो कहते कोई नहीं, तिरंगा फहराने जाना है ना, मेरा बेटा है, जाने दो, तिरंगा फहराकर आना है। अब बात केवल तिरंगा फहराने तक की नहीं थी, ये तिरंगे की आन बान शान की बात भी थी। और ये तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की ताकत रखता है। और इस तिरंगे की ताकत को कल पूरी दुनिया ने देख लिया। जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत के विक्रम ने लैंड करके दिखाया। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। उस समय कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराना भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं होती थी लाल चौक पे। आज तो आप जाइए तो आज तो इस बार 15 अगस्त को वहां पे लाइटें भी तिरंगे की लगी थी, लोग गाने भी गा के झूम रहे थे। ये कैसे बदला? ये 2019 में बदला जब नरेंद्र मोदी जी की दोबारा सरकार आई। धारा 370 और 35A को सदा सदा के लिए समाप्त करने का काम किया। मित्रों, एक गलती देश को कितनी भारी पड़ती है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय धारा 370 35A को एक टेम्परेरी क्लॉज के रूप में लेकर आ गए